आज हम बात करेंगे एक ऐसे नौकरी पोर्टल की जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है। और कोई भी नौकरी करना चाहता है तो वह नौकरी पोर्टल का एक बार इस्तेमाल जरूर करता है। तो हम ऐसे ही एक नौकरी पोर्टल के बारे में आज के वीडियो में बताने वाले हैं, जिसका नाम है Naukri.com। Naukri.com के मालिक संजीव बिखचंदानी की सक्सेस स्टोरी और Naukri.com की स्थापना कैसे हुई और ये कैसे बुलंदी की सीढ़ी तक पहुंची और एक छोटे से कमरे से शुरू हुई कंपनी जो आज हजारों लोगों को रोजगार प्रदान करती है, आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे और Naukri.com की सफलता की कहानी का सफर आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1964 से, जब संजीव बिखचंदानी का जन्म हुआ था। इनका जन्म दिल्ली में हुआ था और इनके पिता सरकारी डॉक्टर थे, जबकि इनकी मां एक हाउसवाइफ थी। संजीव जी ने अपनी स्कूली पढ़ाई संत कोलंबस स्कूल से की थी और ये दिल्ली में हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में इन्हें एडमिशन मिल गया था, पर इन्होंने सोचा कि उन्हें IIT की पढ़ाई करने में तो 5 साल लग जाएंगे, इसीलिए इन्होंने संत स्टीफन कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जिसकी वजह से लोग इन्हें बेवकूफ और इडियट भी कहने लगे थे, क्योंकि IIT जैसे इतने बड़े एग्जाम को क्वालिफाई करके और उसकी पढ़ाई न करना, यह आप लोग भी समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बेवकूफी है। और पागलों ने ही दुनिया को बदला है। समझदार लोग तो सोचते ही रहते हैं, पर इन्होंने तो सोच रखा था कि मुझे एक अपनी खुद की कंपनी खड़ी करनी है और इसी के लिए ये दिन रात मेहनत किया करते थे। अपने नए नए प्लान बनाया करते थे, नए नए तरीकों को खोजा करते थे कि कैसे मैं अपनी खुद की कंपनी बनाऊं। उसके बारे में इन्होंने पूरी नॉलेज ले रखी थी और एक अच्छे ज्ञान के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते गए। 3 साल कॉलेज से BA की पढ़ाई करने के बाद और उसी के साथ साथ ये अपनी कंपनी के लिए रिसर्च भी कर रहे थे और नई नई चीजों को सीख रहे थे। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT में एडमिशन लेकर एक गैलेक्सो स्मिथ लाइन ने उनका सिलेक्शन हो गया, पर उस कंपनी से जॉब छोड़ने के बाद और फिर ग्रेजुएशन की पढ़ाई के आखिरी साल में इन्होंने हिंदुस्तान मिल्क फूड मैन्युफैक्चरर्स कंपनी में काम करते वक्त ही इन्होंने IIM में पढ़ने वाली एक लड़की सुरभि से शादी कर ली और उसके बाद इन्होंने बिजनेस की दुनिया में कदम रखना चाहा। और तो और इनके इस कदम में उनकी पत्नी भी उनके साथ थी। उस वक्त उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी, तो इनके घर के खर्चे इनकी पत्नी ही चलाया करती थी और एक नई सोच के साथ ये बिजनेस में उतर आए। और 1990 में उस वक्त इन्होंने इंडमार्क ये कंपनी ट्रेडमार्क का काम किया करती थी और इन्फो एज नाम की कंपनी जो कि एक एंट्री लेवल सैलरी सर्वे का काम किया करती थी, अपने दोस्त के साथ मिलकर शुरू की। ये कंपनी की शुरुआत उन्होंने अपने ही घर से की थी, लेकिन ये कंपनी उनके अनुसार नहीं चली और 3 साल इस कंपनी को चलाते चलाते इससे ज्यादा कुछ फायदा नजर नहीं आया, तो कंपनी का बंटवारा हो गया और दोनों के हिस्से में एक एक कंपनी आ गई। इनके दिन तो इतने बुरे आ गए थे कि अपने छोटे छोटे कार्य करके ये अपना गुजारा किया करते थे। ये इंस्टीट्यूट में कोचिंग देने लगे थे और फिर ये एक ऐसी नौकरी करने लगे जिसे कंसल्टेंट एडिटर के रूप में जाना जाता है। इन्होंने इस जॉब को 1 साल तक किया। फिर यह एक एशिया एग्जीबिशन में गए, वहाँ से इन्हें इंटरनेट के बारे में पता चला और इन्होंने इंटरनेट के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ली और उसका काम करने का तरीका भी अच्छे से जान लिया और यह भी उन्हें अच्छे से पता चल गया कि भविष्य में इंटरनेट कितने रंग रूप के लोगों के सामने आने वाला है। फिर इन्होंने देखा कि लोग जॉब के लिए पेपर में इश्तेहार दिया करते थे, तो लोगों को परेशानी उठानी पड़ती थी। उस समय एकमात्र यही जरिया था नौकरी खोजने का, तो वहीं से इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद की एक अपनी कंपनी शुरू करूं और फिर इन्होंने Naukri.com की शुरुआत की। लेकिन वेबसाइट बनाना उस समय इतना आसान नहीं था, तो इन्होंने अनेक परेशानियों का सामना करते हुए उन्होंने कंपनी का कुछ हिस्सा हिस्सेदारी पर देकर Naukri.com की वेबसाइट बनवाई। फिर 1997 के आसपास इन्होंने 1000 नौकरियों से भी ज्यादा के साथ Naukri.com मार्केट में लॉन्च किया। नौकरी का सवाल रहता था तो किसी भी एक व्यक्ति को पता चलता था तो वह इसका पूरे में ढिंडोरा पीट दिया करता था। इससे उनका प्रमोशन बड़ी ही आसानी से हो जाया करता था और Naukri.com से लोगों को आसानी से नौकरी मिलने से लोग भी बड़े ही खुश रहा करते थे और इनका तहे दिल से एडवर्टाइज किया करते थे, जिससे ये Naukri.com आगे बढ़ती गई। हालांकि भारत में इंटरनेट बड़ी देरी से आया तो इससे लोगों को थोड़ा कम पता चला इस Naukri.com के बारे में, पर उनकी वेबसाइट पर जितना ट्रैफिक आ रहा था उनके लिए उतना ट्रैफिक ही काफी था। वह धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जा रहे थे। इस कंपनी ने 2 साल मेहनत करके इस कंपनी को 18 लाख तक पहुंचा दिया। फिर संजीव जी को लगा कि हाँ, ये कंपनी आगे बढ़ने लायक है, लोग इसे भविष्य में ज्यादा पसंद करेंगे, तो उन्होंने इस कंपनी में अपनी पूरी लगन के साथ काम करके उसको आगे बढ़ाने का ठान लिया और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और
और नई नई स्ट्रेटजी और स्किल्स के जरिए आगे बढ़े और सन 2000 पार करते करते इनकी कंपनी 1 करोड़ से भी ज्यादा की हो गई थी और 2003 तक ये 25 करोड़ पार कर गई और फिर 2005 में इन्होंने IPO रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया और 2006 में Naukri.com इंडिया की पहली IPO कंपनी बन गई। फिर इन्होंने जीवनसाथी.com जैसी, Naukrigulf.com, 99acres.com, Marintation.com, Bridge.com, शिक्षा.com जैसी कई कंपनियां शुरू की और Zomato, PolicyBazaar.com जैसी कई बड़ी कंपनियों में संजीव जी की बड़ी इन्वेस्टमेंट है और आज के समय में संजीव जी की कंपनी का टर्नओवर 900 करोड़ के पार हो चुका है और यही था Naukri.com की सफलता का राज। आज Naukri.com के ऑफिस 50 से ज्यादा शहरों में और 5000 के लगभग कर्मचारी उनकी कंपनी में काम करते हैं। संजीव जी ने कभी ना हार मानी और कंपनी को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाया। सफलता इन्हें एक दिन में तो मिलनी नहीं थी, पर एक एक दिन करके ही इन्होंने जो मेहनत की उन्हें सफलता मिल गई। आज संजीव जी की कुल संपत्ति लगभग 260 करोड़ डॉलर की है और संजीव जी लोगों के लिए एक प्रेरणा के रूप में सामने आए कि हमें किसी भी हालातों में हारना नहीं चाहिए। जब इनकी कंपनी का बंटवारा हुआ था तो ये उसी वक्त अगर हार मान के बैठ जाते या किसी एक कंपनी में लगातार जॉब करते रहते तो इतनी बड़ी जॉब पोर्टल बनती ही नहीं, पर इन्होंने किसी की ना मानते हुए नौकरी करने का फैसला तोड़ते हुए इन्होंने इनकी शुरुआत की और आज ये सफल कंपनियों में से एक है। संजीव जी अशोका यूनिवर्सिटी के को फाउंडर भी हैं। अप्रैल 2000 में ICICI ने 45 लाख की Naukri.com में इन्वेस्टमेंट भी की थी। संजीव जी को पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इन्हें 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिल चुका है। संजीव जी ने 1997 में अनिल को 7% की हिस्सेदारी दी थी, तब जाकर Naukri.com की वेबसाइट बनकर तैयार हुई थी। संजीव जी ने Naukri.com से पहले साल में ही 2.5 लाख की अर्निंग कर ली थी। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? पसंद आए उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।